जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का क्लास 9 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लिखते जाना है। आंसर लिखने से क्या होता है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कैनबरा जो है ये पतन नगर नहीं है। कैनबरा कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखना है। बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन ये सभी पतन नगर है। आपसे पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा है। और लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा है। दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को डेली रात 8 बजे लाइव में आना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो देखिए भारत में चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लूनी नदी ये भूमि बंधित नदी है। ये नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी वहाव नदी कौन सी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी वहाव नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मर्मागांव पतन स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मर्मागांव पतन कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में या केरल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये गोवा में स्थित है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इस सेशन में करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रश्न को भी शामिल किया गया है, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपटत में। याद रखना है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है अपटत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी तो मरोड़ा में स्थापित हुई थी। याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह लिखा जाएगा, टाइपिंग एरर है, मरोड़ा में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/10 मत प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन में देखिए नहीं दिया गया है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कितना प्राप्त होना चाहिए, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति, इसका सही जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। इस प्रश्न का सही जवाब है 1971 की जनगणना पर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियो में कवर किया गया है। इसके अलावा कल हमने लुसेंट प्लस क्राउन पब्लिकेशन बुक से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी को जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा ये एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है, किस विधि द्वारा किया जा सकता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है और संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर बात करें कि संसद जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है, तो देखिए संसद को रखा गया है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा को रखा गया है 80 में और लोकसभा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 81 में। तो तीनों को ध्यान रखना है, संसद 79 हो गया, राज्यसभा 80 हो गया और लोकसभा 81 हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 170, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40 है। जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? चलिए आंसर करेंगे। सही से चारों ऑप्शंस को देखिए, आंसर कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब सबसे पहले जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे, ठीक है, लिख लीजिए। फजल अली ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था? तो सन 1936 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कृष्णा सोबती को सन 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, कृष्णा सोबती को सन 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? तो जिंदगी नामा पर, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कृष्णा सोबती को 2017 में, याद रखना है, 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, एक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और एक पूछ सकता है राष्ट्र संघ। तो बात करते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना, तो दोनों को याद रखना है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945। दोनों को ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई? पूछा गया प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई? तो इसको 1961 में खड़ी की गई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसने कहा था कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चलिए आंसर करेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट डेविड स्टर्न का है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राचीन काल में राज्य का रूप क्या था। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्राचीन काल में राज्य का रूप क्या था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फ्रेंड्स इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर कर लीजिएगा। तो दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अरस्तु को माना जाता है। ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक है द पॉलिटिक्स पुस्तक। पूछा जाता है कि द पॉलिटिक्स पुस्तक जो है ये किसके द्वारा रचित है, तो याद रखना अरस्तु के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा पूंजीवादी समाज। ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। बाकी समाजवादी समाज, वर्गविहीन समाज और वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज ये सभी मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है एच.जे. लॉस्की। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न छप जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, साक्षरता हो जाएगा। ध्यान रखना है, साक्षरता जो है ये मानव विकास का सामाजिक सूचक है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, आपको प्रतिशत में बताना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए आंसर करेंगे। देखिए गेहूं के उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, तो आता है आपका यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्रम में देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इनके क्रम में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान पर कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए आंसर करेंगे। एक पूछा जाता है हर्यक वंश का अंतिम शासक, एक पूछा जाता है मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो देखिए हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका सही जवाब है नागदशक। याद रखना है, नागदशक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं बृहद्रथ, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और घनानंद जो है ऑप्शन डी में, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी याकूत है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। कालाहारी मरुस्थल में
कौन सी जनजाति निवास करती है? तो आप सभी जानते हैं बुशमैन हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और पिग्मी ये भी पूछा जाता है, तो पिग्मी जो है ये कांगो बेसिन में निवास करती है, दोनों को ध्यान में रखना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें फटाफट से। लाइक करने के बाद सेशन को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो पहला रेडियो कार्यक्रम मुंबई से प्रसारित हुआ था सन 1923 ईस्वी में। डेट को याद रखना है 1923 ईस्वी में, लेकिन देखिए ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग एरर है। तो इसका राइट आंसर 1923 याद रखना है। जब PDF मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है किन राज्यों में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पैन नंबर में कितने अंक होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। पैन नंबर में कितने अंक होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पैन नंबर की बात करें तो इसमें टोटल 10 अंक होते हैं। एक पूछा जाता है, याद रखना है, आधार कार्ड में। तो आधार कार्ड में जो नंबर होता है उसमें 12 डिजिट होता है, ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है IFSC कोड, जो बैंक का होता है IFSC कोड, इसमें पूछा जाता है। तो इसमें टोटल 11 डिजिट होता है, याद रखना है। आधार कार्ड में 12 और IFSC में 11 और पैन नंबर में 10 होता है, सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। चलिए, विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम पूछा जा रहा है 60 हो जाएगा। अधिकतम की बात करें तो 500 होता है, ध्यान रखना है। इस तरह का एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मेरी वियतनाम यात्रा नामक रचना है? चलिए आपको बताना है मेरी वियतनाम यात्रा ये किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है ये किस प्रकार की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है एक यात्रा वृतांत है। आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था ये पूछा जाता है। तो 15 नवंबर, याद रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। तो उस समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना है 37। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। और झारखंड में उस समय कितने जिले थे? तो 18 जिले थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, ठीक है, लिख लीजिए, बेरी होता है और इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो फिलोक्विनोन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, sp है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, यहीं पे देखिए टाइपिंग हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एड्रेनल ग्रंथि से संबंधित नहीं है? प्रश्न को सही से देखिए, आपको बताना है कौन सा रोग एड्रेनल ग्रंथि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, कैंसर रोग हो गया, एडिसन रोग हो गया, कुशिंग रोग हो गया, टॉक्सिन रोग, ग्वाइटर हो गया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा डी के साथ, टॉक्सिन रोग ग्वाइटर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरा कशिश है, आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा हरा कशिश है। चलिए,
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा FeSO4 × 7H2O, ये हरा कशिश है, ध्यान रखना है। और ऑप्शन ए में जो है ZnSO4 × 7H2O, इसको सफ़ेद कशिश बोला जाता है। और ऑप्शन सी में जो है CuSO4 × 5H2O, इसको नीला कशिश बोला जाता है, ध्यान रखना है। और AgCl को बोला जाता है हॉर्न सिल्वर, पूछ सकता है, ध्यान रखना है, हॉर्न सिल्वर AgCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। अब यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए आंसर करेंगे, जो कि आगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कौन सा संस्करण था, तो 41वां संस्करण था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। चलिए आंसर करेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी, लिख लीजिए 1 जनवरी 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो पूछा जा रहा है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नितिन गुप्ता बने हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। चलिए आंसर करते जाएंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाल के लिस्बन में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे, इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आपको बताना है IB के नए निदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तपन कुमार डेका बने हैं, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब होती है, तो IB की स्थापना 1887 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। चलिए आंसर करते जाएंगे, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए ये जो उन्मेष है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, अनभिज्ञ हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको इसका विलोम बताना है। तो अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इसमें अलंकार कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उपमा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते, इस काव्य पंक्ति में कौन से अलंकार है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकलते, इस वाक्य में, इस वाक्य की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दृष्टांत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठेठ हिंदी के ठाठ यह किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे, ठेठ हिंदी के ठाठ यह किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन जीवनी है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन जीवनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। ये जो है ये एक जीवनी है और ये किसके द्वारा रचित है, तो विष्णु प्रभाकर द्वारा ये रचित है। ऑप्शन ए में है, अतीत के
चलचित्र, ये जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ऑप्शन बी में है चिंतामणि, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। ऑप्शन डी में है नीड का निर्माण फिर, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त काल, ये जो है विभाजन काल नहीं है। बाकी आधुनिक काल, भक्ति काल, रति काल, ये सभी विभाजन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। चलिए आंसर करते जाएंगे, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सौर सेनी से हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 59 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। चलिए आंसर करते जाएंगे, आपको बताना है खिड़की किस प्रकार का शब्द है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा देशज, खिड़की जो है ये देशज शब्द है, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखे गए थे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर रात 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।